नमस्ते मैम। आज की इस अग्रिम पंक्ति में मैं चाहूँगी कि आप अपना संक्षिप्त परिचय देके आज शुरुआत करें। राम राम सर, मैं डॉक्टर शिखा मील बराला, विधायक चोमू। और सबसे पहले यहाँ जो भी हमारी इस ब्रह्मांड की धुरी सृष्टि की रचयिता सभी नारी शक्ति बैठी हैं, उनको बहुत बहुत अभिनंदन। जाट समाज महिला संगम के आयोजक हमारे भाई हरिराम जी किवाड़ा को बहुत धन्यवाद कि ऐसा मंच हमें दिया, आप सभी लोगों को हमें आपस में रूबरू होने का मौका दिया और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मैं मेरी बात अगर करूं तो मैं हूं डॉक्टर शिखा मील बराला। मील मैं मेरे पीहर से हूं, बराला मेरा ससुराल है। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ IVF विशेषज्ञ हूं और काम करते करते बहुत सारी फैमिली से मेरा कांटेक्ट होते होते ससुराल का अच्छा सपोर्ट रहा। लोगों को लगा कि आपको राजनीति में आगे आना चाहिए, क्योंकि खासकर मैं मानती हूँ नारी शक्ति का इसमें बहुत बड़ा रोल था। और कुछ प्रयास किए गए, बहुत लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो चुनाव लड़ा और उसमें आप सबके साथ की वजह से सफलता भी मिली और आज मैं विधायक हूँ। पहले भी एक सेवा का फील्ड था, अभी भी एक सेवा का ही क्षेत्र है। मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत सारी सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। मैं अगर मेरा बचपन याद करूं तो अभी मैडम ने कहा था कि पितृशक्ति को ज़रूर आप लोग प्रणाम करें। तो मैं याद करती हूं कि मेरे को पापा ने हमेशा ये कहा कि बेटा दो चीज़ हैं लड़की को, एक तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है, दूसरी चीज़ तुम चाहे कलेक्टर प्रधानमंत्री बन जाओ लेकिन तुम्हें रोटी बनानी आनी चाहिए, अपने घर का लोगों का पेट पालना आना चाहिए कि उनका पेट तुम भर सको। तो ये दोनों चीज़ें संस्कार और हमें आगे बढ़ने का एक बहुत ही अच्छा एक उनकी जो सलाह थी हमेशा एक मिक्सचर थी और मेरी फाउंडेशन में वही है। और खुशकिस्मत थी कि मुझे ससुराल जो बराला परिवार मिला, वहाँ मुझे सभी लोगों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। आज जो मैं राजनीति के क्षेत्र में आई हूँ तो मेरे चाचा ससुर, जैसे अभी रमा यदि ने भी बताया, तो चाचा ससुर राजनीति में एक्टिव थे, पर कुछ समीकरण ऐसे बने कि मैंने चुनाव लड़ा और सब चीज़ें ठीक रही। पर मेरे पति ने हमेशा मुझे एक विश्वास दिलाया, डॉक्टर अमित बराला ने, कि शिखा तुम कर सकती हो, तुम आगे जाओ। तो मुझे चुनाव में बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था कि मैं मेरा काम कर रही हूँ, खुश हूँ, मैं लोगों से मिलती जुलती हूँ, कि नहीं तुम्हें और बड़ा मौका मिलेगा बड़ी सेवा करने का और लोगों से मिलने का। तो यही सपोर्ट है, हम महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलें और परिवार का सपोर्ट मिलता रहे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और हमारी समाज की जो महिलाएं हैं खासकर, उन्हें कुछ हमारी जेनेटिक्स ऐसी है, प्रकृति ऐसी है, खान पान ऐसा है कि हम ज़्यादा मजबूत हैं और इस मजबूती को पहचाने सबसे पहला कदम वो है। सभी लोगों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। सभी की बात से ये तो सिद्ध हो रहा है कि मातृशक्ति के साथ साथ पितृशक्ति का भी उतना ही योगदान है। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आप विधायक हैं, क्या अब भी आपको अपने पति या पिताजी की ज़रूरत पड़ती है? कई बार चुनौतियाँ आ जाती है राजनीतिक क्षेत्र में, तो आप किन से सलाह लेना पसंद करती है या अपने आप स्वनिर्णय लेती हैं? मुझसे कई बार पूछा गया, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, क्योंकि एक बार आप सफल हो जाते हैं तो लोग आपसे सफलता के राज ज़रूर पूछते हैं। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला आपके प्रशांत किशोर कौन हैं? तो मैंने हमेशा जवाब दिया मेरे प्रशांत किशोर मेरे पति हैं डॉक्टर अमित बराला। साथ सभी का मिला, पर मेरा नेचर थोड़ा रिजर्व नेचर था। मैं राजनीति के रूप से अपने आप को बहुत ज़्यादा राजनीति के अनुसार नहीं मानती थी, पर डॉक्टर साहब ने मुझे हमेशा हर जगह सपोर्ट किया। जब भी मुझे कोई उलझन रहती है मैं डॉक्टर साहब से सलाह लेती हूँ। बाकी अभी काफ़ी हद तक उन्होंने मुझे स्वतंत्र कर दिया है कि अब मुझे डॉक्टर रहने दो, अब तुम्हें 1 साल विधायक बने हो गया है, अब तुम तुम्हारे निर्णय खुद लो। पर फिर भी हमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है बड़ों से और अपने फैमिली मेम्बर्स से ज़रूर सलाह लेती हूँ। बहुत अच्छा मैम।